मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात बार बार दौड़ रही थी कि आखिर मेरा पति रोज़ रात को मेरे कमरे में लाइट बंद करके क्यों आता है। ना मोमबत्ती और ना ही टॉर्च, उस अंधेरे में ही वह पूरी रात निकाल देता था। उसके दिन के व्यवहार से तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह शर्मीले स्वभाव का है, लेकिन फिर भी जैसे ही रात होती वो पहले से ही कमरे की लाइट बंद कर देता और सुबह तक रोशनी की एक किरण तक मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करने देता। दरअसल मेरी शादी गौरव से 2 साल पहले तय हुई थी। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही घर वालों ने मेरे रिश्ते की बात करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच मेरे पिताजी के दोस्त घनश्याम अंकल जी ने मेरे लिए एक रिश्ते की बात कही। पापा ने घर आकर कहा कि गीता के लिए एक रिश्ता आया है। सब लोगों ने पूछा कि लड़का क्या काम करता है और कैसा है, उसका खानदान कैसा है। सब लोगों के इतने सारे एक साथ सवालों के बीच पापा पूरी तरह से घिर चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया कि लड़का सुंदर है और गुणवान है, सिर्फ एक अच्छी नौकरी करता है। परिवार में सिर्फ लड़का और उसके माँ, पिताजी और एक भाई रहते हैं। मेरे मन में एक ही लालसा जग रही थी कि मेरा होने वाला पति आखिर कैसा होगा। खैर, दूसरे दिन घनश्याम अंकल घर आते हैं और कहते हैं कि कल हमें लड़के के घर जाना है, एक बार जाकर घर परिवार देख आते हैं। सब लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। अब अगले दिन घर के बड़े लड़का देखने के लिए चले गए। इधर घर में पूरा दिन मेरे इधर से उधर चक्कर निकल रहे थे कि कैसा होगा लड़का दिखने में। एक फ़ोटो अगर ले आएं तो मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को लड़कों से मिलने या उन्हें देखकर पसंद करने की इजाज़त नहीं थी। घर के बड़े जो भी फैसला लेते थे वही होता था। कुछ देर बाद सब लोग आ गए और सबको बधाई दी कि लड़का और परिवार बहुत अच्छे हैं। कल वो लोग हमारी गीता को देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। आखिर कैसे होंगे वो लोग, क्या पूछेंगे मुझसे, बस यही सोच रही थी मैं। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बहुत ढांढस बंधाया कि सब सही होगा, बस बिना घबराए तुम अच्छे से बात करना उन लोगों से। खैर, शादी पक्की हो गई और बड़े धूमधाम से मेरी शादी गौरव से करवाई गई। ससुराल में सब लोगों ने खूब अच्छे से मेरा स्वागत किया। सब लोग बहुत प्यार दे रहे थे। जैसे ही रात हुई, कुछ लड़कियों ने मेरे साथ हंसी ठिठोली करते हुए अपने कमरे में ही मुझे छोड़ दिया। मैं बेसब्री से गौरव का इंतज़ार कर रही थी। आखिर हर लड़की को इस दिन का इंतज़ार रहता है। कुछ देर के बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और गौरव कमरे में आए, लेकिन उन्होंने आते ही कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन गौरव ने कहा कि मुझे लाइट पसंद नहीं है और वो मेरे नज़दीक आ गए और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को लाइट पसंद ही ना हो। बिना लाइट के ये कैसे देख पाएंगे कि मैं इनके लिए कितना सजी संवरी हूँ। खैर, मैंने सोचा अब जो भी हो ये मेरे पति हैं, अब इनकी पसंद नापसंद का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरे दिन जब मैं उठी तो गौरव उठ चुके थे, नहाकर चाय पी रहे थे। मेरे उठने के बाद मुझे भी चाय दी। कुछ देर बातें की, साथ में चाय पी और फिर मैं घर की रस्मों और बाकी कामों में लग गई और गौरव ऑफिस चले गए। शाम का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आई और आराम फरमाने लगी। थोड़ी देर के बाद गौरव आए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। अब तो ये रोज़ का काम हो चुका था। गौरव की ये आदत
मुझे अंदर से झकझोर रही थी, क्योंकि उन्हें रात को पानी भी पीना होता तो भी वे लाइट ऑन नहीं करने देते थे। आखिर ऐसी क्या बात है जो गौरव को रात में लाइट्स ऑन करना पसंद ही नहीं है। पूरे घर की लाइट्स से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमारे कमरे में वो आते ही उन्हें लाइट बंद होनी चाहिए होती थी। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद मुझे अब पता लगाना ही था कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने गौरव के कमरे के अंदर आने के बाद उन्होंने जब लाइट्स ऑफ की और मेरे पास आकर सो गए, कुछ देर बाद जब उन्होंने मुझे छुआ तो मैं भाग कर गई और लाइट्स ऑन कर दी। फिर मैंने जो देखा उसके बाद मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरे देवर थे जो मुझे छू रहे थे। मैं पूरी तरह से टूट सी गई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मेरे सास, ससुर और गौरव आ गए। मेरी सास ने आकर मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने उनका ऐसा रूप आज पहली बार देखा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने गौरव से पूछा कि क्या है ये सब, इतना धोखा मेरे साथ क्यों किया गया। फिर मेरी सास चिल्लाते हुए कहने लगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमारा गौरव एक किन्नर है। हम लोग उसकी सच्चाई को छिपाने के लिए उसकी शादी तुमसे करवाई है, और अब अजय जो मेरा देवर है उसका बच्चा तुम पैदा करोगी और नाम गौरव का होगा, जिससे वह दुनिया की नज़र में एक आम इंसान रहे। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर गौरव कहने लगा कि रोज़ रात को मैं कमरे में आता और लाइट्स ऑफ करने के बाद मैं चला जाता और अजय तुम्हारे साथ रात बिताता। इतनी घटिया बातें मुझसे सुनी ही नहीं जा रही थीं। इस तरह तुम गर्भवती हो जाती और बच्चा होने के बाद हम तुम्हें सच्चाई बता देते। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मुझे शर्म आ रही थी कि इतने दिनों तक मेरे देवर ने मेरे साथ संबंध बनाए। अब मुझे सिर्फ अपने घर जाना था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ऐसी सज़ा मिली है। मैं घर जाकर सारी सच्चाई अपने माँ पापा को बता दी। ये सब सुनकर भला कौन से माँ बाप को झटका नहीं लगेगा। मेरी ज़िंदगी तो किन्नर के साथ शादी करके नरक बन ही गई थी। पापा पुलिस में शिकायत करने के लिए जाने लगे तो मैंने मना कर दिया। ऐसा करने से हमारी ही बदनामी होगी। अब मैंने एक बिज़नेस चालू कर दिया और माँ बाप के साथ ही रहती हूँ। दोस्तों, जब भी शादी करें तो सोच विचार कर करें। लड़के या लड़की वालों की तरफ से जांच में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।